नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। चाईबासा के केंदपोशी गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, जमीन विवाद में खूनी खेल की आशंका, हत्यारों का अब तक नहीं मिला सुराग। मुजफ्फरपुर में 9वीं के छात्र की पिटाई के बाद जिंदा जलाया गया, 60% से अधिक झुलसा छात्र, पुलिस मामले की जांच में जुटी। सरसा के बनगांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या का खुलासा, पिस्टल और कारतूस के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। नवादा में एसपी से मिले बिहार शूटिंग फेडरेशन के अधिकारी, शूटिंग प्लेयर मारी कुमारी के भाई की रहस्यमय मौत की जांच की मांग। शेखपुरा के कुसुम्भा शाहपुर सड़क मार्ग में ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। समस्तीपुर में किराना कारोबारी हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर हुई थी चंद्रभूषण प्रसाद की हत्या। रांची पुलिस ने हत्या के चश्मदीद गवाह रविंद्रनाथ तिवारी हत्याकांड का किया खुलासा, ऑटो से टक्कर मारकर की गई थी हत्या, जेल में बंद आरोपी ने रची थी साजिश। जामताड़ा में बंधन बैंक के फील्ड ऑफिसर से 1 लाख से ज्यादा की लूट, नकाबपोश अपराधियों ने बैग छीना। जामताड़ा के नारायणपुर पेट्रोल पंप पर खड़े हाईवा में लगी आग, पेट्रोल पंप पर मची अफरा तफरी। रामगढ़ के कुज्जू में सीसीएल कर्मा प्रोजेक्ट के लोकल सेल समिति के कार्यालय में बम विस्फोट, 1 शख्स जख्मी, रामगढ़ एसडीपीओ ने की जांच। धनबाद के लोधना में मजदूरों का घर धाराशायी, घायल मजदूरों से मिलने पहुंची बीजेपी नेता रागिनी सिंह। बोकारो के चंद्रा पंचायत में दीवार गिरने से बच्चे की मौत। जामताड़ा के करमाटांड में थाना प्रभारी के खिलाफ दुकानदार और ग्रामीणों का हंगामा, दुकानदार का आरोप, गाड़ी का चाबी नहीं देने पर थाना प्रभारी ने की मारपीट। पूर्णिया के माही कॉलोनी में युवक ने की आत्महत्या। साहिबगंज के घोड़ीचक चौक पर बस की चपेट में आकर एक शख्स जख्मी, बस से उतरने के दौरान हादसा। गोड्डा के वार्ड नंबर 6 में राशन डीलर पर लाभुकों ने लगाया खराब गेहूं देने का आरोप। रांची के मॉड्यूलर टॉयलेट के सामान की चोरी, टंकी नल खोलकर ले जा रहे लोग। धनबाद में बैंक मोड़ फ्लाईओवर की मरम्मती, वाहनों के परिचालन बंद होने से वैकल्पिक रास्ते पर लगा महाजाम, रेल पटरी से निकलकर हादसे को न्योता। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, गाइडलाइन के पालन की अपील। विधानसभा की पर्यावरण प्रदूषण समिति ने कोडरमा में कई फैक्ट्रियों का किया निरीक्षण, कई फैक्ट्रियों में प्रदूषण फैलाने की शिकायत मिली। झारखंड नेटबॉल की टीम 26वें नेशनल सब जूनियर प्रतियोगिता में कांस्य पदक लेकर झारखंड पहुंची, कोटा में टीम का स्वागत के लिए नहीं पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल की सीमा को 2 सालों बाद खोला, भारतीय पर्यटकों का हुआ जोरदार स्वागत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 152वीं जयंती, राष्ट्र कर रहा बापू को नमन, पीएम ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बापू को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके आदर्शों का आत्मसात करने की जरूरत, नई पीढ़ी तक भी पहुंचे बापू के विचार। गांधी जयंती पर रांची के सर्वोदय आश्रम पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, बापू के साथ पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को भी किया नमन, विभूतियों के आदर्शों पर चलने की अपील। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, पटना में डीजल ऑटो चालकों को बड़ी राहत, 31 मार्च 2022 तक डीजल ऑटो पर बैन नहीं। दिल्ली में सार्वजनिक छठ पूजा पर रोक, छठ पूजा समिति के लोगों ने की सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात, मनोज तिवारी ने कहा जरूरत पड़ी तो आंदोलन को तैयार। जातीय जनगणना की मांग पर लखीसराय में मंत्री जनक राम ने विरोधियों पर निशाना साधा, कहा जात पात की राजनीति करने वाले अपनी पार्टी में झांक कर क्यों नहीं देखते। पूर्व मंत्री सरयू राय के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, आहार पत्रिका के प्रकाशन में बिना टेंडर काम देने का आरोप। श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का दावा, बिहार में जल्द बनेगा डेटा सेंटर के जरिए होगा रोजगार का सृजन। धनबाद के बागमारा में सोना सोबरन योजना की शुरुआत, विधायक ढुल्लू महतो रहे मौजूद। पटना के भद्रघाट पर महाआरती का आयोजन, भद्रघाट पर दिखा भव्य नजारा, बीजेपी के सेवा और समर्पण अभियान के तहत कार्यक्रम।
बद्रघाट पर भजन से माहौल हुआ भक्तिमय, बड़ी संख्या में लोग महाआरती में हुए शामिल। महाआरती में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद समेत कई बड़े नेता शामिल। शंख घंटी की ध्वनि से माहौल हुआ भक्तिमय। सेवा और समर्पण अभियान के तहत बगहा में भी त्रिवेणी संगम पर महाआरती का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आरा में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने गंगा महाआरती में लिया हिस्सा। रेणु देवी ने की गंगा की महाआरती। आरा में सेवा और समर्पण अभियान के तहत बुद्ध जन सम्मान समारोह का आयोजन, डिप्टी सीएम रेणु देवी ने छाता देकर किया सम्मानित। भागलपुर में गंगा आरती में मंत्री जनक राम ने लिया हिस्सा। मुंगेर के बबुआ गंगा घाट पर महाआरती का आयोजन, गंगा को स्वच्छ बनाने का लिया गया संकल्प। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह भी गंगा आरती में हुई शामिल। तारापुर उपचुनाव में राजीव सिंह की जीत का किया दावा। शिवहर में देकुली धाम में डुब्बा घाट पर महाआरती का आयोजन, सांसद रमा देवी समेत बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। वैशाली के बिदुपुर में गंगा किनारे महाआरती का आयोजन, मंत्री रामसूरत राय समेत बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। डेहरी में सोन नदी के किनारे बीजेपी कार्यकर्ताओं की महाआरती, झारखंडी मंदिर के पास महाआरती से माहौल भक्तिमय। कटिहार में कोसी नदी के तट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया दीप, अररिया के सांसद रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में की मां गंगा की आरती। दानापुर के दीघा में सेवा समर्पण अभियान, जनार्दन घाट पर 71 नावों पर भव्य कार्यक्रम। मछुआरा समाज ने किया कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कुशेश्वर स्थान से अमर भूषण हजारी और तारापुर से राजीव कुमार सिंह होंगे एनडीए उम्मीदवार। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह का दावा, कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस लड़ेगी उपचुनाव, तारापुर से आरजेडी उतारेगी उम्मीदवार। पटना में जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा बयान, बाढ़ के अस्थायी समाधान की योजना पर काम तेज, एडवांस स्टेज में कई योजनाएं। तेजस्वी को मंत्री संजय झा का जवाब, तेजस्वी को दिया गया गलत फीडबैक, बाढ़ से बचने के लिए इंटरलिंकिंग परियोजना पर काम जारी। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में पावर कट से मिलेगी निजात, सीएम हेमंत सोरेन ने 220 केवी के पावर ग्रिड सब स्टेशन का किया उद्घाटन। झारखंड सरकार को बड़ी राहत, डीवीसी का नहीं कटा बकाया। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि, जोरों पर है एलजेपी की तैयारी। छपरा में बीजेपी की तरफ से सुराज विषय पर सेमिनार का आयोजन। बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन हुए शामिल, कहा अटल पथ को लेकर विवाद हुआ खत्म। चक्रवात गुलाब का बिहार में असर बरकरार, पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही बारिश, कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी, 3 अक्टूबर से राहत की उम्मीद। मुजफ्फरपुर में 1.5 घंटे की बारिश में ही पूरा शहर पानी पानी, मोती झील, सरैयागंज में घुटने भर पानी। सदर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में टपक रहा पानी, वैक्सीन स्टोर में भी पानी से भारी नुकसान। नालंदा के कतरीसराय में उफान पर सकरी नदी, लोगों ने तटबंध पर ली शरण। दुमका के मसांजोर डैम का खोला गया 16 गेट, क्षमता से अधिक पानी होने पर खुला गेट। धनबाद में बारिश के कारण धनुडी प्रोजेक्ट के कार्यालय का 2 मंजिला भवन ध्वस्त। नालंदा के गिरियक प्रखंड में बाढ़ के पानी में तेज बहाव में बहे 2 युवक, किसी तरह से बचाई गई जान। गिरिडीह के सरिया में पानी के तेज बहाव में डूबकर एक शख्स की मौत। गिरिडीह के केंदुआडीह में बारिश में मिट्टी का घर गिरने से पति पत्नी की मौत। देवघर का राउत नगर स्लम बस्ती में बारिश से जलजमाव की बनी स्थिति, घरों में घुसा पानी। गिरिडीह में खंडोली डैम का जलस्तर बढ़ा, सैलानियों की भीड़ डैम पर जुटी। जामताड़ा में बारिश से बर्बादी, सिद्धो कान्हू सेतु के पिलर को भारी नुकसान। पलामू में बारिश के बाद उत्तरी कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा। जामताड़ा में गुलाब चक्रवात ने गरीबों का उजाड़ा आशियाना।
नवादा में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। नवादा में जोरदार बारिश से पानी में डूबे दुकान और मकान। नालंदा के पंचाने नदी में उफान, कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नालंदा के गिरियक और कतरीसराय में लोगों की बढ़ी परेशानी, कई गांव पानी से घिरे। बांका के में चांदन नदी का डायवर्सन टूटा, लोगों को आने जाने में हुई भारी परेशानी। धनबाद में मुश्किल में जनजीवन, नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। धनबाद में बारिश से झिलिया नदी का बढ़ा जलस्तर। घाटशिला के गुड़ा बांधा में बारिश के बाद मिट्टी का कटाव जारी। शेखपुरा में बारिश के बाद सदर ब्लॉक परिसर जलमग्न। रांची में रुक रुक कर बारिश, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। छपरा में बारिश से कई जगह जल जमाव की बनी स्थिति। नालंदा में कतरीसराय पटोरिया सड़क 4 जगहों पर तेज बहाव में बही। नवादा में नदी की तेज धार में फंसे 2 युवक, ग्रामीणों ने बचाई जान। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का असर, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे अधिकारी। गोपालगंज में भारी बारिश के बाद जल जमाव। दुमका के रानीश्वर प्रखंड में सिद्धेश्वरी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त। सासाराम में धर्म परिवर्तन की खबर पर भड़के लोग, 5 लोगों को पकड़कर किया पुलिस के हवाले, लोगों पर धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप। जहानाबाद में ट्रैफिक सिपाही के बीच सड़क पर पिटाई, जाम हटाने के दौरान युवकों ने पीटा। बेगूसराय के नावकोठी गांव में बेटे ने जमीन विवाद में मां की गला रेत कर की हत्या। अरवल में महिला का शव मिलने के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 139 को जाम कर किया बवाल, राइस फैक्ट्री में लगाई आग। सासाराम के तकिया बाजार में मतदान केंद्र के बाहर समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। समस्तीपुर के मोरदीवा में मतगणना केंद्र के बाहर लाठीचार्ज, बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। मधेपुरा के TP कॉलेज मतगणना केंद्र के बाहर भारी हंगामा, पुलिस ने किया बल प्रयोग। मुजफ्फरपुर के बाजार समिति मतगणना केंद्र पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खगड़िया के बाजार समिति में काउंटिंग के दौरान हंगामा, हिरासत में रिटायर्ड सेना का जवान। बांका में विजय जुलूस निकालने पर नवनिर्वाचित जिला पार्षद मोना मिश्रा के साथ पति और समर्थक गिरफ्तार। मधुबनी में खुटैना में प्रचार के दौरान मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट का आरोप। सीतामढ़ी के नानपुर प्रखंड में EVM तोड़ने के मामले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार। बेगूसराय में घर से राइफल और कारतूस के साथ 2 लोग गिरफ्तार। वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ भारत के उन जिलों में जागरूकता फैलाने का काम कर रही है जिन पर कोविड-19 का सबसे ज्यादा प्रभाव है। लेकिन उन लोगों के बारे में कौन सोचेगा जो वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। जमीनी स्तर पर मौजूद हमारी टीम ने ऐसे ही एक पति पत्नी की काउंसलिंग की और उन्हें टीका लगवाने के लिए भी तैयार किया। सिर्फ इतना ही नहीं, संजीवनी की टीम ने उन्हें वैक्सीनेशन केंद्र तक भी पहुंचाया जहां उन्हें टीके की पहली डोज दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संजीवनी कार्यक्रम में डोर टू डोर हाउस विजिट कर रहे थे, जिसमें हम लोग अंबा चंदन गांव में गए, जहां सर्वे के दौरान पन्नालाल राठौर जी से मुलाकात हुई। परिवार में जो पन्नालाल जी की पत्नी हैं, उनको कमर में रोड डली हुई थी और वो चलने की स्थिति में नहीं थी। और पन्नालाल जी जो थे, पन्नालाल जी को भी पैरालिसिस था और इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो तकरीबन 3 मंथ से, और उन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन भी नहीं करवाया था उन लोगों ने अपना। और परिवार के लोगों को फिर हम लोगों ने मोटिवेट किया, उनको समझाया कि आप कोविड का टीका लगवाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में अगर कोविड होता है तो टीका लगवाने से आप सुरक्षित रहेंगे उसमें। उसके बाद फिर हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोग आपको जो है सेंटर तक अगर जाने में आप सक्षम नहीं हैं तो हमारी संस्था की जो गाड़ी है संजीवनी वैन, उससे हम लोग आपको सेंटर तक लेकर के जाएंगे और वैक्सीनेशन आपका करवाएंगे। संजीवनी संस्था के आदमी ये पंचायत में आए थे
वहाँ से गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठा के ले गए और वहाँ टीका लगाया और वापस बैठा के लाए और फिर घर पर छोड़ के गए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने टीका का लगवाया और बहुत सहयोग किया उनने। संजीवनी गाड़ी आई थी, हमको ले गए, इंजेक्शन लगाया और घर पे छोड़ के गए। अच्छे से गए और घर पे आके दवा गोली भी दे के गए। उनकी दुआ से हम इंजेक्शन लगाए। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदाताओं ने निर्वर्तमान प्रत्याशियों को गहरा झटका दिया है। दूसरे चरण के चुनाव परिणाम जो सामने आए हैं, वो चुनाव परिणाम इस बात को साबित कर रहे हैं कि मतदाता बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में अधिकांश निर्वर्तमान प्रत्याशियों को मुंह की खानी पड़ी है और नए प्रत्याशी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाने में कामयाब रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव परिणाम में आए बदलाव के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना अब लगभग पूरी हो चुकी है और पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण की अगर बात कर लें तो इसमें बदलाव देखा जा रहा है। मतदाताओं ने दूसरे चरण में नए जो प्रत्याशी हैं उनको मौका दिया है, यानी नए चेहरों को जनता ने तरजीह दी है और काफ़ी कम पुराने मुखिया अपनी सीट बचा पाए हैं। अगर हम बात कर लें कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार के 10 जिलों के 137 पंचायतों की, तो इन 137 पंचायतों में 104 नए चेहरे सामने आए हैं। सुपौल में नए चेहरों को जीत मिली है। सहरसा के कहरा प्रखंड के 12 पंचायतों में नए चेहरे हैं, जबकि 3 पर पुराने ने जीत दर्ज हासिल की है। मुंगेर के टेटिया बम्बर के 7 पंचायतों में 6 नए और 1 पुराने। बांका सदर प्रखंड के 16 पंचायतों में 9 नए और 7 पुराने, जबकि सुपौल के प्रतापगंज के 9 पंचायतों में से 7 में नए चेहरों ने जीत हासिल की है। इसी तरीके से सिवान सदर प्रखंड की 18 पंचायतों में 9 पंचायतों का जो रिजल्ट आया है उनमें 7 में नए मुखिया चुने गए हैं। नवादा में 11 पंचायतों में 7 नए चेहरे आए हैं, जबकि भोजपुर जिले के अधिकांश जो निवर्तमान जिला पार्षद, मुखिया और जो दूसरे पद के लिए जो चुनाव हुए हैं उसमें प्रत्याशी पुराने जो हैं वो निवर्तमान जो है वो हार गए हैं। बिहार शरीफ की गिरिया प्रखंड की बात कर लें तो गिरिया प्रखंड के 7 पंचायतों में 4 नए प्रत्याशियों की जीत जो है वो इस बार हासिल हुई है उनको। बक्सर में जिला परिषद की 3 सीटों पर तीनों नए चेहरों पर लोगों ने अपना विश्वास जताया है। अगर रोहतास की बात करें तो रोहतास के नौहट्टा के 10 पंचायतों में 8 नए मुखिया जीते हैं, जबकि रोहतास प्रखंड की सभी 8 पंचायतों में कोई भी मुखिया पुराना चुनाव नहीं जीत सका है। जो मुखिया यहाँ खड़े थे पुराने प्रत्याशी वो चुनाव नहीं जीत सके हैं। वहीं अगर दूसरे जगहों की बात कर लें तो जहानाबाद जिले के घोसी प्रखंड में 7 पंचायतों के लिए चुनाव हुआ था और इसमें 6 पंचायतों में पुराने मुखिया जो हैं वो चुनाव हार गए हैं। ये ट्रेंड जो है ये बता रहा है कि जो वोटर हैं यानी मतदाताओं को पुराने चेहरे जो हैं इस बार रास नहीं आए हैं दूसरे चरण में। और निश्चित तौर पर ये एक मैसेज भी है कि अगर आप काम नहीं करेंगे और केवल लुभावने वायदों के भरोसे चुनाव की बैतरनी पार करने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश जो है वो नाकाम हो सकती है, क्योंकि जनता केवल और केवल काम चाहती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन की मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को लॉन्च कर रहे हैं। सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। 21वीं सदी का प्रारंभ, गुजरात में आया विनाशकारी भूकंप। 20,000 से अधिक लोगों की मृत्यु, 1.5 लाख से अधिक घायल, 3.5 लाख से अधिक घर हुए प्रभावित। भूकंप के अलावा भी गुजरात के सामने थी बड़ी चुनौतियां। प्रमुख था जल संकट। हर साल 3 से 5 फीट गिर रहा था भूजल स्तर। सूखे की मार, दूषित पानी और उनसे होती बीमारियां, बढ़ता खेती का खर्च और वीरान होते खेत। અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लिया संकल्प पानी की कमी को मिटाना और गुजरात को समृद्ध बनाना, और दिया गुजरात को वाटर सिक्योरिटी का एक विजन।
पूरी की बहुप्रतीक्षित सरदार सरोवर परियोजना। पानी की समस्या को हल करने के लिए शुरू की सुजलाम सुफलाम योजना। विश्व का सबसे विस्तृत कैनाल नेटवर्क बनाया। 21 सुजलाम सुफलाम कैनाल, 21 नदियों ने जोड़े नारे। दिया बढ़ावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज, माइक्रो इरिगेशन और सोलर पंप को। लाखों चेक डैम और खेत तालाबों का निर्माण। भूजल स्तर हुआ 3 मीटर तक ऊंचा। कृषि क्षेत्र में दिया पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र। गुजरात में कृषि विकास दर 10% से अधिक। सूखे कच्छ और सौराष्ट्र तक जल पहुंचाने शुरू हुई पानी पहुंचाने की योजना। मुख्यमंत्री मोदी ने विश्व के सबसे विशाल वाटर ग्रिड का जाल बिछाया। उत्तर गुजरात के फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाया नल से जल। इस विजन से कि महिलाओं को पानी ढोने की समस्या से मिले मुक्ति, बने वो खुशहाल और सशक्त। और स्थापित किया वास्मो, वाटर एंड सैनिटेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हर गांव में बनाया पानी समिति। महिलाओं के हाथों में सौंप दी पानी की बागडोर और पहुंचाया स्वच्छ जल हर छोर। ગામો ગામ આ બહેનોની પાણી સમિતિઓ બની અને આજે 5 વર્ષ થયા પાણીનો આખો વહીવટ અમારી માતાઓ બહેનો સંભાળે। गांव गांव पेयजल का स्वप्न हुआ साकार। टैंकर और ट्रेन से पीने का पानी पहुंचाना हुआ बंद। और अपने दृढ़ संकल्प के साथ बढ़ चले मोदी जी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1/3 देश में होती है कम बरसात। देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में पानी की कमी से बाधा न आए, इसके लिए दिया एक विजन, वाटर सिक्योर नेशन। सबसे पहले शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन। खुले में शौच से मिली मुक्ति। मां गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए शुरू की नमामि गंगे परियोजना। मां गंगा हुई निर्मल और अविरल। जन भागीदारी के लिए शुरू किया जल शक्ति अभियान। पानी के एकीकृत प्रबंधन और दीर्घकालीन सुनिश्चितता के लिए बना जल शक्ति मंत्रालय। शुरू की अटल भूजल योजना। लेकिन अभी और बढ़ना था इस विजन की गति और स्तर। स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद भी देश के 19 करोड़ ग्रामीण घरों में से सिर्फ 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पहुंचता था नल से पेयजल। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने आरंभ किया जल जीवन मिशन, यानी 2024 तक हर घर तक पहुंचे शुद्ध पेयजल। जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने गांव के लोगों के हाथ में पानी की व्यवस्था खुद करने की ताकत दी। जल की शुद्धता की जांच के लिए 7 लाख से अधिक महिलाओं ने लिया प्रशिक्षण और 25 महीनों के अंदर ही देश के 5 करोड़ घरों तक पहुंचा है नल से स्वच्छ जल। स्कूल और आंगनवाड़ियों तक भी पहुंचा है नल से जल। मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, ऑपरेटर, फिटर, ये मिशन ला रहा है करोड़ों लोगों को रोजगार। जल जीवन मिशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड पर हर गांव, हर घर की पेयजल स्थिति और वहां दिए जाने वाले पानी की क्वालिटी उपलब्ध है। देश बढ़ा जल सुरक्षा की ओर और 2024 तक पहुंचेगा हर घर जल। जल जीवन मिशन।